Class 12th, chapter number 6, determinant. R.D. शर्मा exercise 6.2 का example number 34 है. Let A, B and C denote the sides of BC, CA and AB respectively of a triangle ABC. If this determinant equal to 0, then find the value of sin square A plus sin square B plus sin square C. हम आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डिनोट्स द साइड दिस, मतलब ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये आप मान लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है. आप देखो बी सी साइड को ए डिनोट करता है, बी सी साइड को ए डिनोट कर रहा है, सी ए को बी डिनोट कर रहा है, सी ए को बी डिनोट कर रहा है, सी ए, अब देखो सी ए इसको बी, और ए बी को सी डिनोट कर रहा है, ए बी को सी, तो यहाँ पे लिख दो सी, ठीक है. तो ये कुछ ऐसा दे रखा है, मतलब ये वाला साइड सी है, ये वाला साइड बी है और ये वाला साइड ए है, ठीक है. तो हमको साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू निकालनी है. आपको पता है कि ए के सामने वाला, इस ए साइड के सामने वाला एंगल ए होता है, बी के सामने वाला बी होता है और सी के सामने वाला सी एंगल के सामने वाला सी होता है, ठीक है. तो आपको देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है, ठीक है. अब आपको आप देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, वो आपको सोचने की जरूरत है क्या, नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल हमें सोचने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इस वाले कॉलम में हमको 1 1 1 नजर आ रहा है, हम 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड कर देंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है. तो हम बिल्कुल यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे. तो आप देखो 2 0 कैसे बनाएंगे, इसमें इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, 2 0 बन गया, हो गया काम. तो आप देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3. तो अप्लाइंग, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, ये R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट और क्या कर रहे हैं, R3, ये है R3, इसमें R1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है. तो आप करो, अब देखो R2 माइनस R1 का मतलब है ये है R2, ये पूरा R2 है, ठीक है. R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग आप R1 में देखो क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे बनेगा 0. फिर नेक्स्ट है C माइनस इस R2, इस ये R2 का एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है, A है, तो यहाँ पे लिख दो C माइनस A, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एलिमेंट है A, तो यहाँ पे लिखो A माइनस इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट B, तो यहाँ लिख दो A माइनस B, ठीक है. फिर नेक्स्ट आप आओ R3 में, R3 का ये है R3, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट है 1, तो ये 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है B, B है, B माइनस इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट A है, तो ये हो जाएगा B माइनस A, तो यहाँ पे लिखो B माइनस A, ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. फिर आप देखो नेक्स्ट एलिमेंट है C, फिर है माइनस और इसके करस्पॉन्डिंग देखो R1 में क्या है B, तो ये हो जाएगा C माइनस B, लिख दो C माइनस B विच इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब आप एक्सपैंड करो, 2 0 बना तो लिए,
वो फायदा नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, आप एक्सपैंड करो। आप देखो आपने 2 जीरो किस में बनाया, कॉलम 1 में बनाया ना, तो आप इसी कॉलम से एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड बाई C1। तो आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ये 0 से तो हमें कोई लेना देना होगा नहीं, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी वो 0 हो जाएगा, इसे हमें 0 से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये देखो, यहाँ लिखो +1, इस +1 को लिया ना आपने, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, हटा दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो C - A × C - B, ये हो जाएगा C - A × C - B बीच में माइनस B - A × A - B, B - A × A - B विच इज इक्वल टू 0। आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होने वाला, C - A C - B। अब देखो यहाँ पे है -B - A, तो हम क्या करें, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाएगा A - B, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, तो ये माइनस हट जाएगा। या फिर आप समझो कि इसमें से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो ये वाला माइनस जो इससे बाहर आएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब आप देखो ये है B - A, इसमें से आप माइनस कॉमन करो, -A - B, माइनस कॉमन करोगे तो कैसे, इसमें माइनस नहीं था तो माइनस आ जाएगा और इसमें माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो फाइनली कुछ ऐसा बनेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, वापस से यही बनेगा, ठीक है। तो आप देखो B - A को हम क्या लिख सकते हैं, -A - B, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस A - B A - B विच इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो C × C C², C × B BC - AC + AB, और ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया C² - BC - AC + AB। आप इसको ओपन करो, देखो ये बनेगा A²। अब देखो यहाँ पे ना हम A - B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है A² - 2AB + B², ये हो जाएगा A² हो गया ना, -2AB - 2AB + B² विच इज इक्वल टू 0। तो A² B² C² A² + B² + C² माइनस -2AB + AB -AB -BC -AC विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहां तक तो कर लिए, अब आप इसके आगे कैसे करोगे, तो अब देखो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, तो हम ना A + B का होल स्क्वायर, सॉरी A - B का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 है, इसलिए B - C का होल स्क्वायर बनाएंगे, C - A का होल स्क्वायर बनाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ना, वो थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो आप ये सोच रहे होगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
छोटी क्लासों में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो कि इक्वल होता था a प्लस बी प्लस सी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि हम ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देखो ना, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? कोई भी फ़ायदा नहीं होना। बेसिकली हमको निकालना क्या है? बेसिकली हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अगर आपने साइन रूल पढ़ा होगा तो साइन रूल बोलता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर हम के इक्वल ले लें, साइन रूल आपने पढ़ा हो तो ऐसे साइन रूल की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हम उसे इस्तेमाल करके लेंथ ही नहीं करेंगे चीज़ों को। अब देखो, तो हम ना इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें ए बी सी में बेसिकली हम ऐसा रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं जिससे हम इससे ना ये वैल्यू निकाल सकें। तो इसलिए उससे अगर हम इसको यूज़ करते तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, वापस से तो क्यूब रह ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए ना हम क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे और c माइनस ए का स्क्वायर बनाएंगे। उससे क्या होगा ना, रिलेशन मिल जाएगा। और वो भी हमको कैसे पता चल रहा है, इसके मदद से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी है। अब देखो, ऐसे बताने से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, मैं स्टेप करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। तो हम ना यहाँ पे दोनों साइड से a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 से करेंगे 0 का 0 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, इससे करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। हम यहाँ पे ना यही बनाएंगे। अब देखो कैसे, देखो 2a स्क्वायर है, आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे ना। अब देखो, एक a स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस ये वाला a लिया है तो माइनस 2ab और फिर क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो एक बी स्क्वायर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। एक बी स्क्वायर हमने डाल दिया, दो अभी अब देखो, एक ए स्क्वायर हमने यूज करा है, अभी हमारे पास ना एक ए स्क्वायर रह गया है, एक बी स्क्वायर रह गया है, ठीक है। अभी हम ये रह गया, ये यूज हो गया हमारा। अब आप देखो, प्लस हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम माइनस 2bc यूज करते हैं तो अब देखो, अगर हम माइनस 2bc यूज करते हैं तो हमको इसका स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम b का स्क्वायर रख दे रहे हैं और फिर इसका भी स्क्वायर चाहिए होगा तो c का स्क्वायर। अब देखो, एक जो b स्क्वायर था वो भी खत्म हो गया, ये हमने यूज कर लिया और यहाँ पे एक c स्क्वायर यूज कर लिया, मतलब एक ही c स्क्वायर बचा हुआ है। अब आप देखो, नेक्स्ट एक ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे लिख दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये बचा ये भी लिख दो और फिर ये बचा ये भी लिख दो, तो ये हो जाएगा फाइनली 0 के इक्वल। अब आप देखो ये किस फॉर्म में, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे को हम लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और फिर माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट bc, ठीक है प्लस इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब c को पहले लिखना और a को बाद में लिखना थोड़ा बहुत, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं अच्छा से लिखता हूँ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं करा और इसको आप लिख दो, इस 0 को लिखो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखो, अब आप सोचो थोड़ा सा कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव। अगर कुछ ऐसा हमने पॉजिटिव इसलिए ही करा है क्योंकि आप ऐसा सोचो ना, अगर जैसे
कैसे बताऊं, आप ऐसा समझो कि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और हम बोले कि ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हमें नहीं पता कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो आप बताओ कि क्या पॉसिबिलिटीज है ए बी सी का। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ए को हम ले सकते हैं 1, बी को ले सकते हैं -1, सी को ले सकते हैं 0, तब हो जाएगा ना 0। अब देखो 1 -1 प्लस 0, बिल्कुल 0 हो गया। इसी तरह से मैंने क्या कहा, आप फिर से सुनो, मैंने कहा कि ए बी सी इक्वल टू 0 है, जहां पर ए बी सी को आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक केस होगा ना कि आप ए को 1 ले लो, बी को -1 ले लो और सी को 0 ले लो। ठीक है, तो आप देखो डालो यहाँ पे 1 -1, अब देखो 1 -1 प्लस 0, 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। एक ये डाल सकते हो, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर। तब बताओ इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, इसकी मतलब यहाँ पे ये तीनों क्या हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि ए 0 हो जाए, बी -1 हो जाए और सी 1 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक ये है कि ए -1/2 हो जाए, बी 1/2 हो जाए, सी 0 हो जाए। एक ये हो सकता है कि ए -1/2 हो जाए, बी -1/2 हो जाए, सी 1 हो जाए। अब देखो -1/2 -1/2 -1 और यहाँ पे +1, फिर से 0 आएगा। ऐसे तो हम लिखते जाएंगे, हम कब तक लिखेंगे ऐसे, हम तो फंस जाएंगे ना जी। अगर हम ऐसे लिखने बैठे तो हम तो फंस जाएंगे जी, हम तो कभी बता ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली एबीसी की, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी। तो ऐसे में तो हम दिक्कत है, अगर ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा तब तो हम फंस जाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे ए बी सी क्या हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही। लेकिन अगर हम आप यहाँ पे देखो, अब जब हमने ए बी सी को रियल नंबर तक भेज दिया था, अब हम ना थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं जी, आप ए बी सी को ना रियल नंबर में मत ढूंढो, आप पॉजिटिव रियल नंबर्स में ढूंढो। ए बी सी जो है ये सारे के सारे ग्रेटर देन 0 हैं, ए बी सी जो है वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0 हैं। तो बताओ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ए बी सी की ऐसी कौन सी वैल्यूज होगी जो इन तीनों का सम करने पर 0 के इक्वल आ जाए। तो आप बोलोगे ऐसी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जहाँ पर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। अगर हमको पॉजिटिव रियल नंबर लेना है तो वो और ऐसा लेना है कि ए बी इन तीनों का सम 0 के इक्वल आ जाए, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप इसको 0 ले लो, इसको भी 0 ले लो और इसको भी 0, बाकी ऐसा कोई भी पॉजिटिव होगा ही नहीं। आप देखो a को 1/2 ले लो, b को 1/2 ले लो, c को 1/2 ले लो, चाहे 1/3 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर का सम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है। तो यहाँ पे 0 नहीं बनने वाला, 0 तभी बन सकता है ना जब ऊपर से तो हम सम कर रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर का सम करेंगे तो कभी भी 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि कोई भी माइनस नहीं होने वाला। तो इसीलिए अगर ये पॉजिटिव हो जाए, कि अगर ए बी सी पॉजिटिव हो जाए तो सिर्फ एक ही वैल्यू पर इन तीनों का सम 0 हो सकता है। अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो उसी तरह से आप देखो ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का वैल्यू 0 तभी हो सकता है अगर ये 0 हो जाए एंड ये 0 हो जाए। आप याद रखना बीच में एंड हम यूज करेंगे, और यूज नहीं करेंगे। अब और करने की गलती मत कर देना, और का मतलब होता है कि हम या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं ये भी होना चाहिए।
अब देखो जीरो होने के लिए ए माइनस बी को भी जीरो होना चाहिए, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी जीरो होना चाहिए, बी माइनस सी के होल स्क्वायर को भी जीरो होना चाहिए, और सी माइनस ए के होल स्क्वायर को भी जीरो होना चाहिए। ये भी क्वांटिटी भी जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो। अगर इसमें से आप ऐसा समझो ना, अगर ए जीरो है, बी वन है, सी जीरो है, तो क्या इन तीनों का सम जीरो होगा? नहीं होगा। इन तीनों को जीरो होना ही पड़ेगा। तो अगर तीनों को होना पड़ जाए, मतलब तीनों का होना जरूरी हो जाए, अगर मतलब एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी, तो उस केस में हम ना एंड लेते हैं, मतलब सारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बीच में और का मतलब होता है ऑप्शन, मतलब कि ये हो गया तब चलिए, मतलब ऐसा हो जाए, मतलब और का मतलब आप समझो, ऐसा समझो कि मतलब हम एक काम दिए हैं, दो लोगों को दे दिए एक काम, ठीक है। मान लो एक लोग ये है, एक लोग ये है, हमने एक काम दिया। अब एक काम दिया तो चाहे आप कर लीजिए चाहे आप कर लीजिए, दोनों में से कोई कर लेना, ठीक है। मैंने काम दिया, अब मैंने बोला कि आप दोनों में से कोई कर लेना। तो अगर कोई भी कर देता है तो ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि ये लीजिए, ये आधा काम, ये आधा काम, हमने इस काम को बांट दिया, ये लीजिए, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए। तो अगर इन दोनों में से मतलब जैसे ये वाला इंसान जो होता है वो बीमार हो जाता है किसी कारण, तो काम नहीं करता, तो मेरा काम तो नहीं होने वाला है। ये जो मैंने हाफ वर्क इसको दिया था ये तो इससे होगा नहीं, क्योंकि बीमार पड़ गया है तो इसलिए होगा नहीं, तो मतलब मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए इस केस में इसका भी काम करना जरूरी है, इसका भी काम करना जरूरी है। तो उस केस में हम एंड लेते हैं। और अगर हम बोले कि ये काम करना और आप दोनों में से कोई भी कर लो, तो इस केस में अगर ये कर लेगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, और आप कर लोगे तो ये भी काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, तो इस स्क्वायर को उधर जाएगा तो यह हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड b माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड c माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू ए। तो अब देखो a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो फाइनली हम नहीं बोल सकते हैं कि a और b और c तीनों बराबर है, क्योंकि c a के भी बराबर है। तो इससे ये इम्प्लाई कर जाएगा कि ए बी सी आपस में इक्वल है। तो अगर आप सोचो, अगर किसी ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। कौन सा एक ट्रायंगल हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों जी? क्योंकि उनके तीनों साइड, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, इसलिए। अच्छा, और आपको पता है कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और सारे एंगल्स जो होंगे ए, एंगल बी, एंगल सी, सारे के सारे इक्वल होंगे, और किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री बराबर होता है। आप देखो ए बी सी निकल गया आसानी से। अगर हम इस वाले फॉर्मूला से जाते तब भी निकल जाता, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है साइन रूल, तो इसलिए हमने उसे रहने दिया, यहाँ से हो जाएगा काम। तो हमें क्या निकालना था नाउ? हमें निकालना था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो आप डाल दो। अब देखो तीनों बराबर है ना, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए 3 साइन ए, साइन ए की जगह 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 9/4। तो इस पूरे की वैल्यू 9/4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो एक बार,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 35 है। इफ f of x equal to this, using properties of determinant, find the value of f of 2x minus f of x। ठीक है, तो आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है f of x ax स्क्वायर माइनस 1 ax 0 माइनस 1 a। ठीक है, अब देखो हम ना यहाँ पे f of x है, तो हम ना पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी की मदद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी बोला है यूज करने, एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे पहले इस वाले कॉलम में देखो, डिटर्मिनेंट में हम कॉमन कैसे लेते हैं, मतलब हम कॉमन लेने का जो टेक्निक होता है वो रो और कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो आप देखो इस वाले कॉलम में क्या है, ए कॉमन है, तो यहाँ से हम ए को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम, कौन से कॉलम से, ये है कॉलम C1, तो C1 से A, तो f ऑफ x इक्वल टू A 1x x स्क्वायर माइनस 1 ax 0 माइनस 1 a। ठीक है, अब दूसरा देखो, हम एक्सपैंड कब कर सकते हैं, हम एक्सपैंड तब कर सकते हैं जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो बना ले। अगर हम किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बना लेते हैं उसके बाद एक्सपैंड करते हैं तो वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है, वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो आप देखो 2 जीरो कैसे करेंगे। 1 जीरो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर ये -1 है ना, अगर इसमें इसको आप ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, इस वाले कॉलम में इसको ऐड कर दो, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो दूसरा जीरो फिर हम यहाँ से एक्सपैंड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यही करो। अब देखो ये है C1, ये है C2, तो अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C2 + C1। ठीक है, f ऑफ x। अब देखो C2 + C1 का मतलब C2 में चेंज होना है, तो C1 और C3 एज इट इज लिख दो, 1x x स्क्वायर और ये वाला भी एज इट इज 0 माइनस 1 a। ठीक है, अब C2 + C1, C2 ये है, C2 का फर्स्ट एलिमेंट है -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में C1 में देखो क्या है 1, तो प्लस कर दो, तो -1 + 1 0। फिर नेक्स्ट है a प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में x, तो लिख दो a + x। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है a + ax प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो x स्क्वायर, तो यहाँ लिखो, इसको यहाँ से ना आप x कॉमन करो, तो x कॉमन करोगे तो ये बनेगा a + x, तो यहाँ पे लिखो x a + x। ठीक है, और यहाँ पे a बाहर में है तो a। अब आप एक्सपैंड तो कर सकते हो, क्या हम डायरेक्टली एक्सपैंड कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे एक्सपैंड हम डायरेक्टली, अभी भी कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। अब देखो इस वाले कॉलम में a + x कॉमन है, तो a + x को पहले कॉमन कर लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉमन a + x फ्रॉम, कौन से कॉलम से, तो C2 से, तो f ऑफ x इक्वल टू a + x, और यहाँ पे बनेगा 1x x स्क्वायर 0 1x 0 माइनस 1, और यहाँ पर a रह जाएगा ना, a हो गया। ठीक है, अब आप देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड करें, तो एक्सपैंड बाई R1, तो ये कौन सा एलिमेंट है a11, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 क्या इवन है, इवन है तो प्लस,
अगर इवन रहता है तो प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो ये दो जो जीरो है तो जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो एफ ऑफ एक्स ए इंटू ए प्लस एक्स, अब देखो प्लस वन लिखो, प्लस वन, ठीक है, तो प्लस वन लिखा तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो वन इंटू ए बीच में माइनस, माइनस वन इंटू एक्स, माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या बना, ए और इसको वन से करोगे हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो तो एफ ऑफ एक्स हो गया क्या, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। निकालना आपको क्या, आपको ये चीज निकालना है एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देयरफॉर एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अब देखो अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ वन निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह वन रिप्लेस कर दोगे यहाँ, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ टू निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स के जगह आप कंपेयर करो तो एक्स के जगह टू है, यहाँ पे एक्स की जगह टू रिप्लेस कर दो, तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और मैं बोलूँ आप एफ ऑफ टू एक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे अच्छा आप टू एक्स की जगह एक्स डाल रहे हो, तो यहाँ पे टू एक्स की जगह एक्स की जगह टू एक्स रिप्लेस कर दो, ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ टू एक्स की वैल्यू ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन क्या बना, ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। यही होता है। अब आप देखो पहले क्या करना, इन दोनों को माइनस करो अंदर वाले का, आप इसको ऐसा लिखो ना, तो ऐसा समझो ए माइनस बी और फिर इंटू ए प्लस बी, तो इन दोनों को माइनस करना होता है, तो इन दोनों को माइनस, तो ए प्लस टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो हो जाएगा ए प्लस टू एक्स माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस ए माइनस एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, टू एक्स माइनस एक्स ये एक्स रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स इंटू, अब आप इन दोनों को प्लस करो, तो अब देखो ए प्लस टू एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस ए, थ्री ए प्लस टू एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स, सॉरी टू ए प्लस थ्री एक्स, तो फाइनली ये बन जाएगा ए एक्स टू ए प्लस थ्री एक्स, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 34 है ना, सॉरी 36 है। क्या है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस टू क्यू स्क्वायर। तो आप ना पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा इक्वल टू एक्स पी क्यू पी एक्स क्यू 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 एक्स, ठीक है। अब आप देखो पहला फैक्टर है x माइनस पी, तो पहले आप सोचो कि x माइनस पी कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर, तो वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ना ये आसान है, ये बनाने की कोशिश करो। तो आप सोचो x माइनस पी कैसे बनाएंगे, तो अब देखो इस वाले कॉल रो में p है क्या, नहीं है p, तो इसका मदद तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते, मतलब ये वाला रो तो ख़त्म हो गया शुरू में। अच्छा
यहाँ पे P है, तो अगर आप इन दोनों इसमें माइनस कर दो या फिर इसमें इसको माइनस कर दो तो बन जाएगा ना, आप देखो इसमें इसको माइनस करो, P माइनस एक्स, एक्स माइनस P और Q माइनस Q 0। तो यहाँ से फाइनली हम कॉमन कर लेंगे P माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले आप इतना करो। तो हम ना इसमें इसको माइनस नहीं करके बदले में हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको माइनस कर दे रहे हैं। अब देखो x माइनस पी बन जाएगा सीधे। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्लाई करो। अप्लाइंग, ये है R1, ये है R2 और ये R3। फिलहाल तो इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें P है ही नहीं। फिर आप या तो फिर इन दोनों कॉलम का भी यूज कर सकते थे, सेम आ जाता। ठीक है, अप्लाइंग क्या करना चाह रहे हैं हम, R1 में इसमें इसको माइनस करना चाह रहे हैं, R1 माइनस डेल्टा। ठीक है, ये है R1, R1 का फर्स्ट ये बता, R1 माइनस R2 का मतलब क्या है कि R1 में चेंज हो रहा है, मतलब R2 और R3 एज इट इज। तो उसको लिख दो P एक्स क्यू 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 एक्स। ठीक है, तो R1 माइनस R2, R1 है ये, R1 का फर्स्ट एलिमेंट x, फिर है माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 2 का एलिमेंट p, यहाँ पे लिख दो x माइनस p। ठीक है, फिर नेक्स्ट है R2 का R1 का एलिमेंट p माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट x। अब हम ना इसमें से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, ये बन जाएगा x माइनस पी। क्यों माइनस कॉमन किया, क्योंकि हमको x माइनस पी चाहिए, p माइनस एक्स नहीं चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा उस मतलब उसको कन्वर्ट कर लिया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स माइनस पी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Q, R1 का नेक्स्ट एलिमेंट है Q माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट है Q, तो Q माइनस Q 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो यहाँ से आप x माइनस पी को बाहर कर लो, लिख दो टेकिंग कॉमन x माइनस पी फ्रॉम कौन से वाले रो से, R1 से। ये बन जाएगा x माइनस पे अंदर 1 माइनस 1 0 पे x क्यू 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 एक्स। अब देखो हर केस में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है ना कि 1 1 1 मिल जाए आराम से, 2 0 बनाए खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी मिलेगा हर केस में। आप देखो इसी केस में देख लो, यहाँ पे माइनस 1 है, अगर इसमें आप इसको ऐड कर देते हो, देखो माइनस 1 और प्लस 1 कर देते हो 0 और एक 0 है यहाँ, इस वाले रो में हम 2 0 बना लेंगे। और आपको पता है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी दो कॉलम में, सॉरी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 2 0 बनाते हैं उसके बाद हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो विदाउट एक्सपेंडिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें इसको ऐड कर दो, ये है C1 ये है C2, ऐड करो, और ये C3, फिलहाल तो C3 तो हमें कोई लेना देना है नहीं। अप्लाइंग C2 प्लस C1, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू x माइनस पी आप देखो C2 में चेंज हो रहा है, C1 और C3 एज इट इज लिख दो। C2 ये है C2 का फर्स्ट एलिमेंट है माइनस 1 प्लस C1, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में देखो क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। फिर नेक्स्ट देखो क्या है x प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में p, हो गया x प्लस p। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट C2 का एलिमेंट Q प्लस
इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग C1 में क्या है Q, तो Q प्लस Q 2Q, तो यहाँ पे लिख दो 2Q। हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। अब आप एक्सपेंड करो, आपका प्रूफ हो जाएगा। आप देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कौन सा रो है, ये आपका R1 है, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। अब हम देखो एक्सपैंड कर, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है, इन दोनों का सम करो, नीचे वाले का 1 + 1 2 आता है। 2 इवन है, इवन है ना तो प्लस आएगा, इवन अगर है तो प्लस आएगा, अगर ऑड रहता तो माइनस लिखते, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिलहाल ना हम जीरो और ये जीरो को छोड़ देंगे, रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि वो जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसीलिए तो हम 2 जीरो बनाते ही हैं कि हम नेगलेक्ट कर पाए, आसानी से इसको लें, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटाएं, और फिर जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालें और क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो डेल्टा विच इज़ इक्वल टू x माइनस पी प्लस 1, ठीक है। इस +1 को लिया ना, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो ये बचा है तो इसका डिटरमिनेंट x प्लस पे इंटू एक्स, बीच में माइनस टोक्यो इंटू क्यू, टोक्यो स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आप 1 को कुछ मतलब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, जो है वही रह जाता है। फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, p इंटू एक्स सॉरी हाँ p इंटू एक्स पी एक्स माइनस 2Q स्क्वायर। हम अब ज़रा देखो क्या आपको यही प्रूफ करना था। अब देखो एक बार क्या था, प्रूफ करने के लिए था x माइनस पे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2Q स्क्वायर, और आप देखो प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार, इन सभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया ना आसानी से तो काम हो जाएगा। तो पहले आप ना हमेशा देखो कि आपको बनाना क्या है, जब भी प्रूफ का केस में आए देखो बनाना क्या है। तो हमें देखना था कि x माइनस पी चाहिए था और कुछ ऐसा चाहिए था, तुमने x माइनस पी बनाया और फिर सॉल्व कर लिया। x माइनस पी आपने जैसे देखो एक कॉमन किया ना, वैसे ही आपको कुछ फिर नेक्स्ट स्टेप आपको मिलता चला गया कि इसमें ऐड करो, ख़त्म, 2 जीरो बना, ख़त्म, ठीक है। तो बस आपको एक ही फैक्टर बनाना होता है, बाकी जनरली सॉल्व हो जाता है उसके आगे, ठीक है।